खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। Here is a spark where learning begins with joy and belonging. A place where every child is seen, heard, and valued. Little hands that scribble today grow into confident voices tomorrow. Curious minds turn ideas into action. Victories are celebrated, and every fall becomes a lesson. Children find confidence on stage, teamwork on the field, and wonder in everyday moments. Because here at Mother's Pride, every smile matters, where passions are discovered and learning becomes life. Admissions open. Mother's Pride Public School, where dreams come true. At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। खबरनामा अब हर रोज रात 9 बजे आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। खबरनामे में सीतापुर, लखीमपुर के साथ उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों की भी होगी बात। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे डीएम के आदेश पर नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान का जिले भर में देखने को मिला असर। और बात होगी 5 मई से 23 जून तक 8 बड़े मंगल, शहर के प्रमुख मंदिरों में तैयारियां तेज। फिर बात करेंगे सतलोक आश्रम मोहाली में संत रामपाल महाराज के मार्गदर्शन में 65 यूनिट हुआ रक्तदान। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे तंबौर में नाला निर्माण से व्यापारी नाराज, सहालक सीजन में काम पर सवाल। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। मंत्री सुरेश राही ने जड़ौना कुटी मार्ग का किया शिलान्यास। डीएम कोर्ट के आदेश पर रानी कोठी पर नोटिस, वृद्धा आश्रम बनाने की तैयारी। विधायक रोमी साहनी ने 55 बेटियों की शादी में किया सहयोग, समाज में की जा रही सराहना। धौरहरा में जनगणना तैयारी तेज, तहसीलदार ने लापरवाही पर दी चेतावनी। कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की तबीयत बिगड़ी, पीएम नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ने जताई चिंता। फिरोजाबाद में स्मार्ट मीटर के विरोध में महिलाओं का प्रदर्शन। बांदा में बैंक मैनेजर की सतर्कता आई काम, 1 करोड़ 68 लाख की साइबर ठगी टली। यूपी में 16वीं जनगणना का ऐलान, जनगणना निदेशक और मुख्य प्रधान अधिकारी ने दी जानकारी। खबरें सीतापुर से। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात होगी नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान के दिखे प्रभाव की। सीतापुर में डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार के आदेश के बाद नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिला। जिले के सभी पेट्रोल पंपों पर सख्ती के साथ नियम लागू किए गए, जहां बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल देने से मना कर दिया गया। इस पहल का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना, दुर्घटनाओं में कमी लाना। अभियान के चलते कई वाहन चालकों को जागरूकता का महत्व समझ में आया और वे हेलमेट पहनकर ही पेट्रोल पंप पहुंचे। प्रशासन की इस कार्रवाई से आमजन में सुरक्षा के प्रति जिम्मेदारी बढ़ती नजर आई। जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से जिले की सभी 7 तहसीलों में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया। महमूदाबाद तहसील में 82 में से 8 शिकायतों का मौके पर समाधान हुआ। सदर में 44 में से 6, बिस्वा में 26 में से 6, सिधौली में 56 में से 11, लहरपुर में 92 में से 11, मोहाली में 37 में से 2 तथा मिश्रिक में 31 में से 3 मामलों का तत्काल निस्तारण किया गया। शेष शिकायतों को संबंधित अधिकारियों को भेजते हुए एक सप्ताह में समाधान के निर्देश दिए गए ताकि जनता को समयबद्ध राहत मिल सके। ज्येष्ठ मास के मंगलवार इस बार श्रद्धा और आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम लेकर आए हैं। संकट मोचन हनुमान को समर्पित बड़ा मंगल का पर्व 2026 में और विशेष हो गया है। हिंदू धर्म में हर मंगलवार का अपना महत्व है, लेकिन ज्येष्ठ के मंगलवार अलग ही आस्था का केंद्र बन जाते हैं। इस वर्ष अधिक मास के दुर्लभ संयोग ने इन पावन दिनों की महिमा को और बढ़ा दिया है, जिसमें भक्तों को बजरंग बली की आराधना, पूजन और सेवा के लिए 4 की जगह 8 बड़े मंगलवार का अवसर प्राप्त हो रहा है। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह का पहला बड़ा मंगल 5 मई को पड़ेगा। यह दिन हनुमान भक्तों के लिए विशेष महत्व का होगा। इस दौरान 23 जून 2026 लगातार 8 हफ्तों तक
बड़े मंगल की धूम रहेगी। शहर के जेल रोड स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर, चांदी वाले हनुमान जी, छोटा हनुमान मंदिर, सिटी पावर हाउस परिसर स्थित सिद्ध चमत्कारी मंदिर सहित अन्य मंदिरों में तैयारियां तेज हो गई हैं। बुद्धि पूर्णिमा के मौके पर डोर फाउंडेशन कार्यालय घूरामो बंगला में ध्यान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत ब्रजेश गुप्ता द्वारा भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण के साथ की गई। उपाध्यक्ष ब्रजेश तिवारी, जिला अध्यक्ष सुभित बाजपेयी, मीडिया प्रभारी उत्कर्ष मिश्रा, नगर अध्यक्ष संतोष कुमार, महिला अध्यक्ष पूनम मिश्रा, ममता तिवारी, संजय पांडे, रविंद्र और विनोद सहित सभी ने विश्व शांति के लिए प्रार्थना की और जिसके बाद रेखी गुरु सुधांशु मिश्रा ने ध्यान सत्र कराया। कार्यक्रम में आंतरिक शांति, सद्भाव और सकारात्मक ऊर्जा के संदेश को प्रमुखता दी गई। सीतापुर के सिधौली क्षेत्र में ग्राम बसंतपुर और सुरैचा में बिजली की मांग को लेकर शुरू हुआ आमरण अनशन प्रशासन के लिखित आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। समाज सेवी पुष्पेंद्र प्रताप सिंह बंदन के नेतृत्व में यह आंदोलन 30 अप्रैल से जारी था। आंधी बारिश के बावजूद ग्रामीण डटे रहे। तहसीलदार मुकेश कुमार शर्मा के प्रयास से वार्ता सफल रही और शीघ्र विद्युतीकरण का भरोसा दिया गया। नायब तहसीलदार सत्यपाल सिंह, थाना अध्यक्ष कमलापुर जेई सुनील कन्नौजिया, लेखपाल जितेंद्र सिंह समेत अधिकारी मौजूद रहे। एसडीएम बालकृष्ण, अधीक्षण अभियंता ललित कृष्ण और एसडीओ से भी बातचीत हुई। सीतापुर में विश्व गणित दिवस के मौके पर आयोजित प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले छात्रों को उजागर लाल इंटर कॉलेज में प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम जिला विज्ञान क्लब द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें 14 विद्यालयों के छात्र शामिल हुए। प्रधानाचार्य डॉक्टर देवेंद्र पांडे ने छात्रों को भविष्य में बेहतर तैयारियों के साथ भाग लेने के लिए प्रेरित किया। जिला विज्ञान क्लब के समन्वयक डॉक्टर योगेश दीक्षित ने प्रतिभागियों की बढ़ती संख्या पर खुशी जताई। नोडल अधिकारी अशोक कुमार, शिक्षक अमित त्रिपाठी, संदीप शुक्ला, महेश नारायण मिश्रा, जगदीश प्रसाद यादव, प्रेम शंकर, सुशील कुमार, मनोज कुमार, कुलदीप सिंह, प्रभात रंजन मिश्रा सहित कई शिक्षक मौजूद रहे। थानगांव थाना क्षेत्र के गौड़ी मजरा राजपुर केवटाना के रहने वाले दीपू पुत्र पहलवान ने अपनी पुश्तैनी जमीन पर कब्जे का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, पुलिस महानिरीक्षक, डीआईजी, जिलाधिकारी, एसडीएम और सीओ समेत कई अधिकारियों को प्रार्थना पत्र भेजकर न्याय की मांग की है। दीपू के अनुसार आधा दर्जन दबंगों ने जमीन पर कब्जा कर पेड़ों को काट लिया है। विरोध करने पर उनकी पत्नी को जान से मारने की धमकी दी गई है। पीड़ित ने स्थानीय पुलिस पर भी सहयोग न करने का आरोप लगाया और प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की अपील की है। सीतापुर के लहरपुर कोतवाली परिसर में अपराध नियंत्रण और व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर अहम बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता कोतवाली प्रभारी अरविंद कुमार सिंह ने की। बैठक में हाई मेगा पिक्सल सीसीटीवी नेटवर्क, पुलिस पिकेट और गश्त बढ़ाने पर सहमति बनी। व्यापार मंडल नगर अध्यक्ष रियाज अहमद बबलू ने सहयोग का भरोसा दिया। महामंत्री हरीश रस्तोगी, गोलू, हाशिम अंसारी, जावेद अंसारी, शीलू शुक्ला ने भी अपने विचार रखे। इस दौरान केसरीगंज चौकी प्रभारी मनोज गुप्ता, उप निरीक्षक सुरेश कुमार, सुरेंद्र सिंह, विशाल कपूर, निहाल कुरैसी सहित ओम प्रकाश, ओमकार जायसवाल, रवि रस्तोगी, सियाराम जायसवाल, सरोज कुमार जायसवाल, ताहिर नूरुल, आशिक अली, अबरार अहमद, आकाश सिंह, मौलाना सिराज खान, उस्मान खान मौजूद रहे। सीतापुर में बुद्धि पूर्णिमा और बैशाखी पूर्णमासी के मौके पर गायत्री परिवार ने 19 ब्लॉकों में व्यापार स्तर पर गृह यज्ञ कार्यक्रम आयोजित किया। मीडिया प्रभारी मुकेश कुमार ने बताया 21 से 2100 घरों में यज्ञ का लक्ष्य रखा गया था और 2424 घरों में यज्ञ कर इसे सफल बनाया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्य प्रबंधक दृष्टि गंगासागर, जिला समन्वयक राम नरेश चौधरी, सह समन्वयक काशीराम गायत्री, शक्तिपीठ के व्यवस्थापक रमाकांत अवस्थी और सभी कार्यकर्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। सीतापुर में विकलांग साथी ट्रस्ट ने दिव्यांगों के वैवाहिक जीवन को सशक्त बनाने के लिए दिव्यांग जीवन साथी चयन अभियान शुरू किया। ट्रस्ट के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव और मोटिवेशनल स्पीकर एम.आर. मंसूरी ने बताया कि समान सोच समान सम्मान के उद्देश्य से यह पहल की गई है। पंजीकरण में दिव्यांगता का प्रकार, शिक्षा, आय व अन्य विवरण जरूरी होंगे। साथ ही अभिभावक की जानकारी अनिवार्य है। इच्छुक लोग प्रवीण सिन्हा, वंदना और रिजवान मंसूरी से संपर्क कर सकते हैं। यह अभियान दिव्यांगजनों को सम्मानजनक जीवन और मजबूत परिवार देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सीतापुर के सिधौली क्षेत्र में बसंतपुर और सुरैचा में बिजली की मांग को लेकर समाज सेवी पुष्पेंद्र प्रताप सिंह बंदन का आमरण अनशन प्रशासन के लिखित आश्वासन पर समाप्त हुआ। तहसीलदार मुकेश कुमार शर्मा की पहल पर वार्ता सफल रही। एसडीएम बालकृष्ण, अधीक्षण अभियंता ललित कृष्ण और एसडीओ से भी संवाद हुआ। ग्रामीणों ने बिजली नहीं तो वोट नहीं के नारे के बीच संघर्ष किया और अब जल्द विद्युतीकरण की उम्मीद जताई। इस दौरान नायब तहसीलदार सत्यपाल सिंह, थाना अध्यक्ष कमलापुर जेई सुनील कन्नौजिया, लेखपाल जितेंद्र सिंह मौजूद रहे। सीतापुर के सतलोक आश्रम महोली में विश्व शांति महासमागम के दूसरे दिन 65 यूनिट रक्तदान, 19 दहेज मुक्त
रामायणी विवाह संपन्न हुआ। संत रामपाल महाराज के मार्गदर्शन में बिना दहेज सादगीपूर्ण विवाह का समाज को संदेश दिया गया। श्रद्धालुओं ने रक्तदान कर मानव सेवा का उदाहरण पेश किया। कार्यक्रम में आध्यात्मिक प्रदर्शनी, अन्नपूर्णा मुहिम के मॉडल और सत्संग का आयोजन हुआ। नशा, भ्रष्टाचार और दहेज प्रथा के खिलाफ जागरूकता फैलाई गई। भंडारे में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया और आयोजन में अनुशासन व सेवा भाव देखने को मिला। सीतापुर के तंबौर नगर पंचायत क्षेत्र में नाला निर्माण कार्य को लेकर दुकानदारों में भारी नाराजगी देखने को मिली। स्थानीय व्यापारियों ने अधिशासी अधिकारी और चेयरमैन पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि दिसंबर 2025 में टेंडर के बाद अब सहालक के व्यस्त सीजन में काम शुरू कर दिया गया है। मेन रोड से मेन मार्केट तक खुदाई से निकला मलबा सड़क पर फैलने से आवागमन बाधित हो रहा है। दुकानदारों का कहना है यह कार्य कुछ दिनों बाद कराया जा सकता था। स्थिति यह है कि बाहरी ग्राहक मार्केट आने से कतरा रहे हैं, जिससे व्यापार पर असर पड़ रहा है। सीतापुर के कसमंडा क्षेत्र में कारगिल वीर परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज कुमार पांडे के शहीद स्थल ग्राम रूढ़ा तक जाने वाली सड़क बदहाल स्थिति में है। लखनऊ से 65 किलोमीटर और जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर यह मार्ग लंबे समय से क्षतिग्रस्त है। नेवादा, ओसरी, छरासी, बेहड़ा, बन्नी, ललवा, नसीर, बल्दीपुरवा, बहादुरपुर, मढ़िया समेत 2 दर्जन गांव के लोग और छात्र छात्रा इसी रास्ते से गुजरते हैं। गिट्टी उखाड़ने से दोपहिया वाहन फिसलते हैं और हादसे होते हैं। नौमीलाल, अनिल कुमार, धर्मेंद्र शुक्ला, राकेश कुमार, मोहित कुमार, अभिषेक मिश्रा, राजकुमार, विमल कुमार सिंह ने सड़क मरम्मत की मांग की है। सीतापुर में शिक्षकों ने अपनी लंबित समस्याओं को लेकर जोरदार आवाज बुलंद की। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के सामने शांतिपूर्ण धरना देकर ज्ञापन सौंपा गया। जिलाध्यक्ष पंकज श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष अनुराग दीक्षित, आय व्यय निरीक्षक मनु शर्मा और जिला मंत्री संजय कुमार के नेतृत्व में शिक्षकों ने एनपीएस कटौती में पारदर्शिता, कैशलेस स्वास्थ्य कार्ड, लंबित पदोन्नत चयन प्रकरण, बकाया भुगतान और सेवानिवृत्त शिक्षकों के देयों के निस्तारण की मांग उठाई। संगठन ने चेतावनी दी, समस्याओं का जल्द समाधान न होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। सीतापुर के कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत पीरनगर स्थित गोन और सरायन नदियों के संगम तट की बदहाल स्थिति को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है। सत्यप्रकाश सिंह के अनुसार यह संगम तट धार्मिक आस्था का केंद्र है, जहां पूर्णिमा अमावस्या पर स्नानदान और कार्तिक पूर्णिमा पर विशाल कतकी मेला लगता है। ग्राम प्रधान रेखा अवस्थी ने तट के सौंदर्यीकरण के लिए कई बार जिला और प्रदेश स्तर पर प्रार्थना पत्र दिए। तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी अक्षत वर्मा, प्रभारी वीडियो कसमंडा व जिला विकास अधिकारी हरीश चंद्र प्रजापति ने निरीक्षण कर आश्वासन दिया, लेकिन अब तक कोई कार्य शुरू नहीं हुआ। सीतापुर के विश्व में इनर व्हील क्लब उड़ान ने महिला सफाई कर्मचारियों के सम्मान में सराहनीय पहल की। कार्यक्रम में सफाई कर्मियों को साड़ी, टिफिन, लड्डू भेंट कर सम्मानित किया गया। उनके साथ बैठकर चाय नाश्ता कर समरसता का संदेश दिया गया। क्लब की अध्यक्षा सीमा रस्तोगी ने कहा कि सफाई कर्मचारी महिलाएं समाज की रीढ़ हैं और उनका योगदान अतुलनीय है। कार्यक्रम कोऑर्डिनेटर रेणु मेहरोत्रा ने इस पहल की सराहना करते हुए सभी सदस्यों को बधाई दी। इस मौके पर सुनीता गुप्ता, आरती मौर्य, शिखा वैद सहित क्लब की कई सदस्य मौजूद रही। लायरपुर तहसील सभागार में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन एडीएम न्यायिक सीमा सिंह की अध्यक्षता में हुआ। कार्यक्रम में कुल 92 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें से 11 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष को संबंधित विभागों को भेजा गया है। सीमा सिंह ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि जन समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने त्वरित न्याय और राहत को मुख्य उद्देश्य बताया। इस मौके पर पुलिस क्षेत्राधिकारी अभिषेक कुमार, नायब तहसीलदार अशोक यादव, कोतवाली प्रभारी अरविंद सिंह, डॉक्टर अरविंद वाजपेयी सहित कई अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। हरगांव क्षेत्र के जड़ौना गांव में कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने कुटी तक जाने वाले लगभग 1.5 किलोमीटर लंबे संपर्क मार्ग का शिलान्यास किया। 81,15,000 रुपए की लागत से बनने वाला यह मार्ग लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किया जाएगा। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पूजन अर्चन का निर्माण कार्य शुरू हुआ। ग्रामीणों ने फूलमालाओं से स्वागत कर आभार जताया। यह मार्ग जड़ौना को कुटी गांव से जोड़ेगा और बरसात में होने वाली समस्याओं से राहत देगा। कार्यक्रम में अभिषेक कुमार, अरुणेश त्रिपाठी, पंकज शुक्ला, ललित मिश्रा, करण कश्यप, लालता प्रसाद वर्मा, जसविंदर सिंगलाड़ी, हरदेव सिंह, अंकुल गांधी, श्री कृष्ण वर्मा, तुमुल वर्मा, चन्ना सिंह, शंकर दयाल सहित कई लोग मौजूद रहे।
रौसा क्षेत्र से स्योता कस्बे में गौरव यज्ञ सैनी की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। बताया जाता है वह घर में इन्वर्टर का फ्यूज बदल रहे थे, तभी अचानक करंट की चपेट में आ गए। गंभीर हालत में परिजन उन्हें सीएचसी रौसा लेकर जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना से परिवार में कोहराम मच गया, क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। शनिवार को अंतिम संस्कार के दौरान विधायक ज्ञान तिवारी, पूर्व विधायक महेंद्र कुमार सिंह जीन बाबू पहुंचे और परिजनों को सांत्वना देते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। खैराबाद के हीरा पब्लिक इंटर कॉलेज में खंड शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में शिक्षकों की मासिक बैठक आयोजित हुई। इसमें सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक शामिल हुए। एसआरजी करुणेश मिश्रा ने एजेंडा और डीएम द्वारा जारी 21 बिंदुओं को एसओपी समझाई। संतोष कुमार मिश्रा ने समाचार पत्र पढ़ने, निपुण आकलन समय से पूर्ण करने और गुणवत्तापूर्ण कार्य के निर्देश दिए। उन्होंने लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी। बैठक में वीरेंद्र कुमार सिंह, नरेश मिश्रा, जहीर आलम, काजिम हुसैन सिद्दीकी, पवन कुमार सिंह, सौरभ जायसवाल, पंकज कुमार, रमेश रस्तोगी, सुधीर कुमार, संतोष त्रिवेदी, अदीब अंसारी सहित कई लोग मौजूद रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। Sagal School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. सीतापुर में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की जिला स्तरीय बैठक हरियाणा ऑयल मिल में प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल की अध्यक्षता और जिला महामंत्री महेश कुमार गुप्ता दीपू के संचालन में आयोजित हुई। बैठक में व्यापारियों की समस्याएं सुनी गई और जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने उनके समाधान पर चर्चा की। नए हाउस टैक्स पर विचार हुए, जिस पर मुख्यमंत्री स्तर से शीघ्र निर्णय की बात कही गई। संगठन मजबूती पर सुझाव लिए गए। संजय सिंह व महेश गुप्ता ने व्यापारियों के उत्पीड़न पर साथ खड़े रहने का आश्वासन दिया। बैठक में राजेश चौरसिया, शुभम अग्रवाल, मनोज जायसवाल, जयप्रकाश सिंह, छोटू निगम, हर्षित गुप्ता, दिलीप सिंह, महेंद्र प्रताप सहित कई व्यापारी मौजूद रहे। सीतापुर के थाना कोतवाली नगर सदर चौकी क्षेत्र में वैदेही वाटिका के पास एक सनसनीखेज घटना सामने आई। रहीमाबाद के रहने वाले हसीब पुत्र सईद खां पूर्व प्रधान पर धर्मेंद्र पुत्र डोडे ने पीछे से पेट्रोल डालकर आग लगा दी। बताया गया ब्लॉक में प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर मुलाकात हुई, जहां सचिव न होने की बात कहकर मना कर दिया गया। इसके बाद धर्मेंद्र ने साथ चलने को कहा और बाइक पर बैठ गया। रास्ते में वैदेही वाटिका के पास उसने बैग में छुपाई पेट्रोल से हमला कर फरार हो गया। गंभीर रूप से झुलसे हसीब को लोगों ने जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। सीतापुर में सघन चेकिंग अभियान के तहत खैराबाद और पिसावा पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को अवैध शस्त्रों सहित गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। खैराबाद पुलिस ने तुर्क पट्टी के रहने वाले परवेज पुत्र रहीस को एक अवैध शस्त्र, एक जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा। वहीं पिसावा पुलिस ने फतेहपुर के रहने वाले शिवम पुत्र राम सिंह को अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस व खोखा सहित गिरफ्तार करने का दावा किया है। दोनों मामलों में आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय भेजा गया। खैराबाद क्षेत्र में शुक्रवार को हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे कस्बे को शोक में डुबो दिया। भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष रामचंद्र गुप्ता के पुत्र एवं व्यापारी श्याम सुंदर गुप्ता की थाना मानपुर के पास मार्ग दुर्घटना में आकस्मिक मौत हो गई। वो अपनी भाभी के साथ मोटरसाइकिल से महमूदाबाद 13वीं कार्यक्रम में जा रहे थे, तभी एक चौपहिया वाहन की टक्कर से हादसा हुआ। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। नगर पालिका में आयोजित शोक सभा में अभिषेक गुप्ता, प्रेमशंकर गुप्ता, आशुतोष शुक्ला, संदीप मिश्रा सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। सीतापुर के दिल्ली पब्लिक स्कूल में यूपी स्टेट आयु वर्ग शतरंज चैंपियनशिप के तहत अंडर 15 गर्ल्स वर्ग का भव्य शुभारंभ हुआ, जहां शुरुआत से ही खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को रहा। 2 चक्रों के बाद आगरा की कनक दुबे, रिद्धि शर्मा, आद्रिता मिश्रा, भक्ति गुप्ता, वाराणसी की विधि एंजिला, आशी त्रिपाठी, गाजियाबाद की खुशिका मित्तल, कानपुर की अनन्या अवस्थी और मानवी पवान ने संयुक्त बढ़त पर है। वहीं हिया गुप्ता, स्वास्तिका कुमारी, ईशानवी भारद्वाज पीछे हैं। अंडर 11 में आयान सिंह और अंश काबरा शीर्ष पर, शिवाय सिंह, मोहम्मद इस्माइल, विनय, विवान वरुण प्रतिस्पर्धा में बने हैं। सीतापुर में जिला अधिकारी कोर्ट के आदेश के बाद रानी कोठी पर चस्पा नोटिस ने हलचल बढ़ा दी है। रंपा महल को कब्जे में लेने के बाद अब प्रशासन ने रानी कोठी को भी अपने अधीन लेने की प्रक्रिया तेज कर दी है। जारी आदेश के मुताबिक कोठी को खाली कराकर कब्जे में लिया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर बल प्रयोग भी किया जा सकता है। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक रानी कोठी के वृद्धाश्रम स्थापित करने की योजना है। नोटिस के बाद स्थानीय स्तर पर चर्चाएं तेज हैं और प्रशासन आगे की कार्रवाई को लेकर सतर्क नजर आ रहा है।
और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। अब बात लखीमपुर की खबरों की। लखीमपुर खीरी के मितौली कस्बे में 3 दिन से लापता 13 वर्षीय किशोर फैजल का सरोवर तालाब में मिला। साबिर का पुत्र फैजल 30 अप्रैल को घर से निकला था और वापस नहीं लौटा, जिसके बाद परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शनिवार सुबह लोगों ने तालाब में शव को देखा, सूचना दी। मौके पर पहुंचे लोगों ने शव बाहर निकाला, जिसकी पहचान फैजल के रूप में हुई है। सूचना पर क्राइम इंस्पेक्टर और उप निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार टीम के साथ पहुंचे। पंचनामा भरकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना से परिवार में कोहराम मचा है। लखीमपुर खीरी की प्रतिभा ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान मजबूत की है। जेसीआई इंडिया की मुंबई में आयोजित 4 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला में जेसी मीता गर्ग प्रोविजनल नेशनल ट्रेनर के रूप में चयनित हुई। उन्होंने अपनी सक्रिय सहभागिता, प्रभावशाली प्रस्तुति और नेतृत्व क्षमता से निर्णायकों को प्रभावित किया। कार्यशाला से लौटने पर वाजपेयी कॉलोनी स्थित उनके आवास पर भव्य स्वागत किया गया, जहां संगठन के पदाधिकारी और सदस्यों ने उन्हें सम्मानित किया। मीता गर्ग ने की इस उपलब्धि से जिले में हर्ष का माहौल और यह युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन रही है। पलिया विधानसभा क्षेत्र में विधायक रूमी साहनी का सेवा संकल्प लगातार चर्चा में। उन्होंने सामाजिक सरोकार का उदाहरण पेश करते हुए करीब 50 गांवों में 55 गरीब बेटियों की शादी में पहुंचकर आशीर्वाद और आर्थिक सहयोग दिया। सरखना, मटेहिया, सुमेरपुर, संसारपुर, भीरा, गजरौरा, पटिहन सहित कई गाँवों में उन्होंने व्यक्तिगत रूप से शामिल होकर परिवारों का हौसला बढ़ाया। इस पहल से क्षेत्र में सकारात्मक संदेश गया है और जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत मिली। विधायक साहनी का यह प्रयास समाज में सहयोग, संवेदनशीलता की मिसाल बनता जा रहा है। धौरहरा में आगामी जनगणना को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। अब तक 1013 प्रगणक और सुपरवाइजर प्रशिक्षित हो चुके हैं, जबकि 231 कर्मी जनगणना हीरोज प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रशिक्षण ले रहे हैं। जीजीआईसी धौरहरा में आयोजित सत्रों में मकान गणना, परिवार विवरण, डिजिटल ऐप के उपयोग की विस्तृत जानकारी दी जा रही है। इस बीच अनुपस्थित रहने वाले शिक्षक सौरभ पांडे, अमित कुमार सिंह, मीना राज, अर्चना चौधरी समेत कई कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया। तहसीलदार आदित्य विशाल ने स्पष्ट किया कि लापरवाही पर जनगणना अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। लखीमपुर खीरी के निघासन तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम अंजनी कुमार सिंह, एसपी डॉक्टर ख्याति गर्ग, सीडीओ अभिषेक कुमार, सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता ने फरियादियों की समस्याएं गंभीरता से सुनी। कुल 125 शिकायतों में से 10 का मौके पर निस्तारण किया गया, जबकि शेष को संबंधित विभागों को सौंपा गया। डीएम ने अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 5 थारू महिलाओं को घर की चाबी सौंपी गई। वहीं गौ सेवा में योगदान देने वाले अर्जुन लाल, प्रमोद निषाद, जगत नारायण मौर्य और नेकी रामपाल को सम्मानित किया गया। लखीमपुर में नगर पालिका परिषद पलिया कला में एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह के औचक निरीक्षण से हड़कंप मच गया। बिना सूचना पहुंचे एडीएम ने अभिलेख, फाइल और लंबित मामलों की गहन जांच की। निरीक्षण के दौरान नामांतरण रजिस्टर अपूर्ण मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए पटल सहायक को फटकार लगाई। 1 सप्ताह में सुधार के निर्देश दिए। एसडीएम डॉक्टर अवनीश कुमार और तहसीलदार ज्योति वर्मा भी मौजूद रहे। एडीएम ने स्पष्ट कहा कि अभिलेखों का पारदर्शी रखरखाव, लक्ष्य के अनुरूप कर वसूली सुनिश्चित की जाए, क्योंकि प्रशासनिक गुणवत्ता सीधे जनता की सुविधाओं से जुड़ी है। अब संक्षिप्त में बात होगी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात होगी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय की तबियत बिगड़ने पर पीएम द्वारा किए गए ट्वीट की। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय की तबियत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें गुरुग्राम स्थित मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां आईसीयू में डॉक्टरों की निगरानी में है। शुक्रवार देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर उन्हें शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इसके लगभग 11 घंटे बाद राहुल गांधी ने भी चिंता जताते हुए ट्वीट किया। लखनऊ में 34 वर्षीय दरोगा सत्येंद्र वर्मा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके से 4 पन्नों का सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अब जीने की इच्छा समाप्त हो गई है। जानकारी के अनुसार 1.5 साल पहले उनकी एक युवती से इंस्टाग्राम पर मुलाकात हुई थी। दोनों ने शादी करने का वादा किया था, लेकिन ब्रेकअप के बाद मानसिक तनाव में थे। पुलिस मामले की जाँच कर रही और परिजनों से पूछताछ जारी है। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने बढ़ती महंगाई और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 993 रुपए की वृद्धि को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, इससे आम लोगों में बेचैनी बढ़ गई है, जबकि जनता पहले से ही महंगाई से त्रस्त है। उन्होंने कहा कि जनहित में सरकार को तुरंत कदम उठाने चाहिए, वरना इसका असर गरीब और मध्यम वर्ग पर और ज्यादा पड़ेगा। जौनपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना में 22 वर्षीय दूल्हे की शादी से पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार इस वारदात को दुल्हन के ममेरे भाई ने अंजाम दिया, जो लव मैरिज से नाराज था। एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने बताया कि आरोपी ने अपने साथी रवि यादव के साथ दूल्हे की कार को ओवरटेक कर रोका और अंधाधुंध फायरिंग कर दी। परिवार की इनकार के बाद उसने खौफनाक कदम उठाया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है और मामले की जांच जारी है।
बलिया में शादी समारोह के दौरान हुई हर्ष फायरिंग ने एक मासूम की जान ले ली। बारात में डांस के दौरान चली गोली 8 वर्षीय बच्चे के सीने को चीरती हुई निकल गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, आरोपी की तलाश जारी है। लखनऊ स्थित स्मृति भवन में अटेवा संगठन की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला और ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे और आगामी एमएलसी चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने संगठन की रणनीति स्पष्ट करते हुए कर्मचारियों के अधिकारों के लिए संघर्ष तेज करने का आह्वान किया। महामंत्री नीरज त्रिपाठी, जिला अध्यक्ष अवनीश कुमार, अंकुर गुप्ता, अर्जुन कुमार, ब्लॉक मीडिया प्रभारी अनिल सिंह, वागी सक्सेना सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में एकजुटता और मजबूत आंदोलन की दिशा तय की गई। सिद्धार्थनगर के सदर थाना क्षेत्र स्थित बेलिया चौराहे के पास कांसीराम आवास योजना के निकट की टंकी पर चढ़ते समय बड़ा हादसा हो गया। 5 युवक टंकी पर चढ़ रहे थे, तभी सीढ़ी अचानक टूट गई, जिससे 3 नीचे गिर गए और 2 ऊपर फंस गए। घायलों को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां 1 की मौत हो गई और 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। बचाव दल फंसे युवकों को उतारने में जुटा रहा और राहत कार्य जारी रहा। फिरोजाबाद के टुंडला थाना क्षेत्र के गांव चूल्हावली में स्मार्ट मीटर के खिलाफ महिलाओं का विरोध तेज हो गया है। करीब 30 महिलाएं ट्रैक्टर ट्रॉली से मोहम्मदाबाद फीडर पहुंची और उखाड़े गए मीटर फेंक कर नारेबाजी की। महिलाओं ने बिजली बिल बढ़ने का आरोप लगाया और पुराने मीटर लगाने की मांग की। मौके पर एसडीएम अंकित वर्मा, बिजली विभाग और पुलिस टीम पहुंची और समझाने का प्रयास किया, लेकिन महिलाएं अपनी मांग पर अड़ी रहीं। बांदा में साइबर ठगों ने सीडीओ के सरकारी खाते से 1 करोड़ 68 लाख रुपए निकालने की साजिश रची, लेकिन बैंक मैनेजर की सतर्कता से बड़ा नुकसान टल गया। उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक बड़ोखर खुर्द शाखा में संदिग्ध गतिविधि देख मैनेजर ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। हालांकि पुलिस पहुंचने से पहले ही ठग फरार हो गए। यह घटना साइबर सुरक्षा को लेकर बड़ी चेतावनी मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश में 16वीं जनगणना का कार्यक्रम घोषित हो गया है, जो 2 चरणों में पूरा होगा। जनगणना निदेशक एवं मुख्य प्रधान अधिकारी शीतल वर्मा के अनुसार पहला चरण 22 मई से 20 जून 2026 तक मकान गणना हाउस लिस्टिंग के लिए होगा, जबकि दूसरा चरण फरवरी 2027 में जनगणना के लिए आयोजित होगा। इस बार आजादी के बाद पहली बार जातीय जनगणना भी शामिल की गई है। 31 दिसंबर 2025 से प्रशासनिक सीमाएं फ्रीज कर दी गई हैं। करीब 5,25,000 कर्मियों की तैनाती होगी और पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई जाएगी। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।